हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत। यह जो है भाग 10 है। यह अध्याय 2 पढ़ रहे थे, अध्याय 2 का भाग 10 है। इस अध्याय के अंतर्गत जो है हमने जो है परागण की विधियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। परागण की विधि के बाद हम लोग जो है देख रहे हैं वायु परागण की विधि, है ना। वायु परागण यानी एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली। इसको आप याद रखेंगे। वायु परागण की प्रक्रिया क्या होती है? जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होगी तो उसे बोलते हैं क्या, वायु परागण की विधि, है ना। प्लांट के अंतर्गत जो है पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक अगर वायु के माध्यम से पहुंचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वायु परागण, है ना। जैसे परागण देखने को मिलेगा किसमें, मक्का में, गेहूं में, चीड़ में, भांग इत्यादि, इन सभी चीज़ों में देखने को मिलेंगे। वायु परागण की प्रक्रिया जो होती है यह जो है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप है, यानी आद्य प्रक्रिया है। यह जो है बहुत ही प्राचीन विधि है, यानी सर्वाधिक सामान्य विधि है, और इसी के द्वारा जो है ज़्यादातर वायु परागण की प्रक्रिया होती भी है। और प्लांट जो है क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ जो वायु परागित पुष्प होते हैं इनमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो समझेंगे। जो उनके पुष्प होते हैं, उनके पुष्प का आकार जो होता है, पुष्प का आकार जो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। पुष्प जो है बड़ा नहीं होते हैं। और इनका हम साइज देखें यानी परिमाप देखें तो वो भी कैसे होंगे, तो छोटे होते हैं। ये जो है या तो समूह में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है समूह में हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। ये प्रायः एक लिंगी भी होते हैं। ये प्रायः कैसे होते हैं, तो एक लिंगी भी होते हैं, एक लिंगी, ठीक है। एक लिंगी भी होते हैं और जो है द्विलिंगी भी होते हैं। जैसे आप गेहूं के पौधे में देखेंगे, गेहूं में ये गेहूं कैसा है, तो द्विलिंगी होता है। गेहूं कैसा पौधा है, तो ये द्विलिंगी पौधा होता है। गेहूं के अंतर्गत जो है आप जो है परागण की प्रक्रिया देख सकते हैं आसानी से। पुष्प इनका कैसा होता है, तो पुष्प जो है आकर्षक नहीं होता है। यह पुष्प जो है इनके आकर्षक नहीं होते हैं, ठीक है। आकर्षक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वायु के लिए जो है पुष्प के आकर्षण का कोई जो है ये नहीं होता है। और जो है ये इसके जो पुष्प होंगे वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनके जो वर्तिकाग्र हैं या फिर पुंकेसर हैं, ये भी कैसे होंगे, इनके जो दल होते हैं, दल कैसे होंगे तो छोटे होंगे या फिर नहीं होंगे, या अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। जो बाह्य दल होता है, इनके जो बाह्य दल हैं, है ना, दल भी कैसे होंगे, या तो छोटे होंगे या फिर नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे। बहुत सारे ऐसे पुष्पों में जो है अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि अगर कोई पुष्प है, अगर इसमें ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए, है ना, परागकण की आवश्यकता है। अगर ये पुष्प के ये दल वाले भाग और ये बाह्य दल वाले भाग अगर बड़े होंगे तो ये आसानी से वायु के माध्यम से यहाँ तक वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए उसमें क्या होंगे, तो इसलिए दल और बाह्य दल कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। इसमें पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर बाहर की तरफ निकले होंगे। बहुत सारे अधिकतर पुष्प में क्या होगा, पुष्प से बाहर की तरफ निकले होते हैं, क्योंकि आसानी से ये क्या हो सके, तो इनसे परागण की प्रक्रिया हो सके, पॉलन ग्रेन आसानी से इसमें से बाहर निकल सकते हैं, है ना। पुतंतु कैसे होते हैं, तो लंबे होते हैं। पुंकेसर कैसे होंगे, तो इसमें लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। और जो है ये मुक्त दोली टाइप के होते हैं। मुक्त दोली टाइप यानी वर्सेटाइल भी बताए थे हमने। इसमें मुक्त दोली आपको जो है परागकण पॉलन ग्रेन्स के जो है कि संरचना के बारे में हमने बताया था। ये वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल, है ना, वर्सेटाइल, ठीक है, वर्सेटाइल, ठीक है। अब वर्सेटाइल का मतलब क्या, मुक्त दोली टाइप के होंगे। ये वायु में आसानी से क्या हो सकते हैं, तो भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे जो है इनके पुंकेसर होंगे, ठीक है। अब इनके जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हमने बताया था कि ये कैसे होंगे, शुष्क होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और ये जो है शुष्क और छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि आसानी से जो है हवा में उड़ सके और जो है परागण की प्रक्रिया संभव हो सके। इनमें परागकण जो है अधिक मात्रा में बनता है। परागकण क्या होते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। ध्यान से समझते चलेंगे।
जो परागकण होता है अधिक मात्रा में इसलिए बनते हैं क्योंकि वायु के माध्यम से परागण की प्रक्रिया हुई, अगर अधिक माध्यम में नहीं बनेंगे, अधिक मात्रा में नहीं बनेंगे तो ये क्या होंगे कि हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर सकते हैं और परागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस वजह से जो है ये परागकण क्या होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जैसे भांग है ना, जिसको बोलते हैं कैनाबिस है ना। कैनाबिस के प्लांट में, यानी इसके प्लांट में, एक प्लांट के पुंकेसर के अंतर्गत जो है लगभग 5 लाख, है ना, लगभग कितने, 5 लाख जो है पुंकेसर होते हैं, है ना। कितने होंगे, परागकण होते हैं, परागकण, है ना, परागकण। ध्यान समझेंगे, हमने क्या बताया कि एक जो प्लांट है भांग यानी कैनाबिस, इसके अंतर्गत जो है एक पुष्प के अंतर्गत, है ना, प्लांट के अंतर्गत जो है लगभग कितने, तो 5 लाख परागकण भी उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए जो है जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागण के लिए जो पुष्प होते हैं उनमें जो है क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में परागकण जो है उपस्थित होते हैं। तो हमने देखा वायु परागण क्या है, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण की क्रिया कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ, चिड़, भांग आदि इन सभी चीज़ों में देखने को मिलता है। वायु परागण जो है सर्वाधिक इसी माध्यम से जो है पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है। जो वायु परागित पुष्प होते हैं सामान्यतः ये कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं, बहुत आकर्षक नहीं होते हैं। ये हम प्रायः एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं, है ना। ये जो है आकर्षक नहीं होते हैं, पुष्प छोटे होंगे, दल भी छोटे होंगे या फिर अनुपस्थित होते हैं। बाह्य दल भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। और जो इसमें पुंकेसर होता है वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, प्लांट से जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और इनमें पुंकेसर जो होगा मुक्त दोली टाइप का होगा, जो है वर्सेटाइल टाइप का होता है, ठीक है, वर्सेटाइल टाइप का होता है। और ऐसे ही जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं और छोटे होते हैं। इसमें भी जो है ये सुगंधित भी नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, तो इनमें कोई किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं होता है ना। कैसे नहीं होते, सुगंध नहीं होते हैं, ठीक है, स्मेल नहीं होता है, मकरंद भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, मकरंद, है ना, सुगंध ये सुगंधित भी नहीं होते हैं, इनमें मकरंद भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है ये पुष्प जो है ये इनकी निम्न विशेषताएं रही। अब जो है इसको आप हेडिंग देंगे और आप लिखेंगे वायु परागण, एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूं, चीड़, भांग इत्यादि। गेहूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ लिखे तो हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वायु परागण सर्वाधिक आद्य प्रिमिटिव टाइप का परागण है। यह सर्वाधिक सामान्य विधि है। इन पौधों के पुष्पों के निम्न विशेषताएं होती हैं। आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे ये पुष्प रंगहीन, गंधहीन, और आगे लिखेंगे मकरंदहीन तथा आकार में छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इन पुष्पों के बाह्य दल, दल आकार में बहुत छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे वायु परागित पुष्प प्रायः एकलिंगी व द्विलिंगी होते हैं, भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे वायु परागित पुष्प बहुत अधिक मात्रा में परागकण का निर्माण करते हैं, जिससे हवा के माध्यम से परागण की क्रिया आसानी से हो सके, ठीक है। तथा आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि परागकण बहुत छोटे, ऐसे लिखेंगे, परागकण बहुत छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जैसे चिड़ में जो है, चिड़ के पौधे में जो परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, तो उनमें पंख लगे होते हैं। कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। तो आप लिखेंगे चिड़ में यानी पाइनस में परागकण
पंख युक्त होते हैं जिससे वो वायु में आसानी से उड़ सकें, जिससे वायु में आसानी से वो उड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इन पुष्पों के वर्तिकाग्र आकार में बड़े होते हैं तथा इन पर चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं जिससे परागकण आसानी से चिपक सके। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, बहुत से वर्तिकाग्र पर जो है रोम युक्त संरचनाएं होती हैं जिससे परागण की क्रिया में आसानी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु परागण, है ना, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जंतु परागण। जंतु परागण, ठीक है, जंतु परागण, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो जूफिली या एनिमल पॉलिनेशन, है ना, जूफिली या एनिमल पॉलिनेशन। और जूफिली, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, जंतुओं के द्वारा हो, है ना, जब परागण की प्रक्रिया जंतुओं के माध्यम से हो, तो उसे जंतु परागण कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। अब ध्यान समझते चलेंगे, जंतु परागण जैसे कीट द्वारा हमने बताया था, जैसे कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा, घोंघा द्वारा, है ना, और आप जंतु द्वारा, है ना, लिख सकते हैं, है ना, एनिमल मानव के द्वारा भी हो सकता है, घोंघा द्वारा, जंतु द्वारा, है ना, और जो है आप लिख सकते हैं चमगादड़ द्वारा, ठीक है, आदि। ठीक है, जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, जंतु के माध्यम से होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, जंतु परागण। जैसे कीट, पक्षी, घोंघा, जंतु और चमगादड़ की प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा, है ना। और जो है अगर इसके आधार पर जो है इन्हीं जंतुओं के आधार पर इसको जो है निम्न प्रकार में बांटा गया है, बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है। तो आप लिखेंगे इनके आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब जो है इसमें पहला लिखेंगे, पहला हेडिंग देंगे कीट परागण, एंटेमोफिली। पहला हेडिंग देंगे कीट परागण, एंटेमोफिली, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे एंटेमोफिली क्या होते हैं। पुष्पों में जो है कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को, है ना, पुष्पों में कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, कीट परागण, ठीक है। पुष्पों में कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं, कीट परागण, एंटेमोफिली कहते हैं, ठीक है। ध्यान समझेंगे बिल्कुल। कीट परागण जैसे अब कौन कौन से कीट हैं किनके द्वारा जो है परागण की प्रक्रिया होती है, तो जैसे आप समझेंगे मक्खी के द्वारा, है ना, मक्खी द्वारा हमने बताया था कल, मक्खी द्वारा किस में होता है, तो रेफ्लेक्सिया में, है ना, रेफ्लेक्सिया
एक प्लांट है जो पादप जगत का सबसे बड़ा प्लांट है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे पादप जगत का सबसे बड़ा प्लांट है, और इससे जो है सड़े हुए मांस की बदबू उत्पन्न होती है। ठीक है, रेफ्लेक्सिया हो गया, और इसी के साथ साथ रेफ्लेक्सिया के साथ साथ स्कैल्प्सिया होता है ना, स्कैल्प्सिया है ना, उसके अंतर्गत भी होता है स्कैल्प्सिया। इसके अंतर्गत भी जो है मक्खी के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। अगर हम बात करें मधुमक्खी के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, तो ये किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, मधुमक्खी के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा मदार के अंतर्गत, मदार में, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो है आपको देखने को मिलेगा मटर में, बोगनवेलिया में, मटर के अंतर्गत, बोगनवेलिया के अंतर्गत, बोगनवेलिया है ना, इसके अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा परागण होता है, तो मधुमक्खी के द्वारा होता है। मधुमक्खी का जो है सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है क्या, नेक्टर, है ना, जो इनमें उपस्थित होते हैं, इनके फूलों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और एक और प्लांट होता है, बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साल्विया के अंदर किसमें जो है कि किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, तो आप याद रखेंगे कि मधुमक्खी के द्वारा है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, साल्विया के अंदर किसके द्वारा होगा, तो मधुमक्खी के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तितली द्वारा किसमें होता है, तो तितली के द्वारा परागण की प्रक्रिया तितली में, है ना, तितली द्वारा परागण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो तितली के द्वारा परागण की होती है प्रक्रिया लिली के अंतर्गत, है ना, लिली एक प्लांट है ना, इसके अंतर्गत होता है, पुष्प इसके होते हैं, और जो है डायंथस में, और किस में होता है, तो डायंथस में, डायंथस। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे इसके बारे में। एक और जो है कीट है जिसको बोलते हैं सलभ, सलभ, है ना, सलभ द्वारा किसमें होता है, तो सलभ द्वारा आप देखेंगे कि इसमें तंबाकू में और धतूरा में, किसमें, तो तंबाकू और धतूरा में, तंबाकू, है ना, तंबाकू और धतूरा, इस प्लांट में जो है क्या होती है कि परागण की प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा कराई जाती है, तो जंतुओं के माध्यम से, इन जंतुओं के माध्यम से होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है, जैसे एक और है बर, जो पीपल के प्लांट में, है ना, पीपल और बरगद के प्लांट में ऐसे जो है कि परागण की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा, बरवैप्स बोलते हैं इसको। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से होती हैं। और भी प्लांट हैं जैसे भौरों के द्वारा भी होता है, भौरों के द्वारा, है ना, और भी कीट हैं बहुत सारे जिनके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। तो आप जो है इसमें समझेंगे कि ये जो परागण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो प्लांट होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन कीटों को आकर्षित करने के लिए जो प्लांट होते हैं उनमें जो है विशेष प्रकार की संरचना होती है। प्लांट के अंदर जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होते हैं, पुष्प जो होते हैं वो चटकीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, गहरे रंग के, है ना, गहरे रंग के होते हैं उनके पुष्प। कैसे होंगे, गहरे रंग के। गहरे रंग के क्या होंगे, तो दल वाला जो भाग होता है वो बहुत ही गहरा होता है। कैसा होता है, गहरे रंग का होता है, जिससे कीट क्या होते हैं उनके तरफ आकर्षित होते हैं, उनके तरफ क्या होंगे, आकर्षित होते रहते हैं। और जो इनमें परागकण होते हैं या फिर जो वर्तिकाग्र होती हैं वो भी कैसी होती हैं, तो जो है कि बड़े आकार के होंगे, है ना, बड़े आकार के होंगे। इनके पुष्प भी कैसे होंगे, तो गहरे रंग के होंगे, बड़े होते हैं। इनके पुष्प भी कैसे होते हैं, तो बड़े आकार के होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प भी कैसा होगा, तो बड़ा आकार का होगा। इसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना, बड़े आकार के होंगे। जैसे हम लोग अभी वायु परागण में देखें तो इनके पुष्प जो है छोटे आकार के होते हैं। इनमें बड़े आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि पुष्प के माध्यम से वो जो है इनके तरफ कीट जो है आकर्षित हो सकें। ठीक है, उसी तरह से इनमें मकरंद भी बनेगा, है ना। क्या होते हैं, तो इनके पुष्पों में मकरंद भी बनते हैं, नेक्टर, है ना, नेक्टर भी क्या होते हैं कि बनता है, जिससे पुष्प क्या होते हैं कि इनके ये बहुत सारे जो जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उनका भोजन होता है, कीटों का भोजन होता है, कीटों का, है ना, कीटों का भोजन होता है, जो इसको ग्रहण करने के लिए जो है कीट पौधों के ऊपर पहुंचते हैं, जिससे जो है परागण की प्रक्रिया कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही जंतु परागण के बारे में। तो आप जंतु परागण के अंतर्गत जो है आप लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, हेडिंग देंगे जंतु परागण। इसमें आप लिखेंगे परागण की प्रक्रिया जंतुओं के माध्यम से हो तो, परागण की प्रक्रिया जंतुओं के माध्यम से हो तो इसे जंतु परागण कहते हैं, एनिमल पॉलिनेशन कहते हैं या जूफिली कहते हैं। जैसे कीट, पक्षी, घोंघा, चमगादड़, बर, भौरा, मधुमक्खी इत्यादि। ठीक है, इनके आधार पर
इनको निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आप हेडिंग देंगे कीट परागण, इंटेमोफिली। पहला हेडिंग देंगे इंटेमोफिली, कीट परागण। इसमें आप लिखेंगे जब पुष्पों में कीटों के माध्यम से परागण होता है, पुष्पों में कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं, कीट परागण कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कीट परागित पुष्प और उनसे संबंधित उदाहरण, कीट परागित पुष्प और उनसे संबंधित उदाहरण। आप जो है ये उदाहरण लिख लीजिए, मक्खी, मधुमक्खी, तितली, शलभ द्वारा, है ना, ये उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण लिखेंगे मक्खी द्वारा रेफ्लेक्सिया स्कैल्प्सिया में, है ना, मधुमक्खी द्वारा मदार, मटर, बोगेनविलिया, सॉल्विया, है ना। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे तितली द्वारा लिली, डायंथस, शलभ द्वारा तंबाकू, धतूरा, है ना। इसमें लिखने के बाद आप जो है नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इन पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। आप पॉइंट वाइज करके लिखते चलेंगे। लिखेंगे इसमें ये पुष्प आकार में बड़े होते हैं, ये पुष्प आकार में कैसे होते हैं, तो बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनमें दल और बाह्य दल बड़े होते हैं, दल और बाह्य दल बड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे आप कि कीटों को इनमें जो दल होते हैं वो चटकीले रंग के होते हैं, चटकीले और गहरे रंग के होते हैं, जिससे कीट उनकी तरफ आकर्षित हो सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे आप कीट परागित पुष्पों में मकरंद उत्पन्न होता है, कीट परागित पुष्पों में मकरंद उत्पन्न होता है, यानी नेक्टर उत्पन्न होता है, जो कीटों का भोजन है, जो प्रायः कीटों का भोजन है। ठीक है, कुछ पौधों में ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, कुछ पुष्पों में परागकण चिपचिपे होते हैं, परागकण चिपचिपे होते हैं, जो कीटों के शरीर से चिपककर, पैरों से चिपककर, या ऐसे लिखेंगे जो कीटों के शरीर से चिपककर वर्तिकाग्र तक पहुंचने में सहायक होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इन पुष्पों के वर्तिकाग्र भी चिपचिपे होते हैं, जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक सके और परागण की क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो है आप इसमें लिख लेंगे कीट परागण के अंतर्गत। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पक्षी परागण, है ना, कीट परागण पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पक्षी परागण। ठीक है, तो जो है आप हेडिंग देंगे पक्षी परागण। पक्षी परागण, है ना, पक्षी परागण लिखेंगे ऑर्निथोफिली, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्निथोफिली। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे जरूर, ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। जब परागण की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो, पक्षियों के द्वारा हो, जब परागण की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो, तो पक्षियों के द्वारा हो। ठीक है, लिखते चलेंगे जब परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा हो तो उसे पक्षी परागण कहते हैं, पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली कहते हैं। अब ध्यान समझते चलेंगे पक्षी परागण के द्वारा। अब जो इनमें परागण होते हैं, परागण की क्रिया होती है, इसमें पुष्प जो होते हैं रंगीन होते हैं। इनके भी पुष्प कैसे होंगे, तो इनके पुष्प जो होते हैं रंगीन होते हैं। पुष्प ध्यान से समझते चलेंगे, पुष्प इनमें कैसा होगा, तो रंगीन होगा, है ना, रंगीन होगा, सुगंधित नहीं होते हैं। ठीक है, पुष्प सामान्यतः सुगंधित नहीं होते हैं, गंधहीन होते हैं, लेकिन इसमें मकरंद होता है। क्या होता है, ये मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है,
इनमें पुष्प कैसे होंगे, तो चटकीले रंग के होंगे, गहरे रंग के होंगे, मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है, अब पक्षियां जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे भ्रमण करती हैं तो उससे परागण की प्रक्रिया हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे बिगनवेलिया में है ना, बिग्नोनिया में, बिग्नोनिया के अंतर्गत याद रखेंगे, बिग्नोनिया के अंतर्गत जो है एक पक्षी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड, है ना, हमिंग बर्ड, है ना, जिसको बोलते हैं गुंजन करने वाली चिड़िया, गुंजन करने वाली चिड़िया, जिसको बोला जाता है हमिंग बर्ड, है ना, हमिंग बर्ड, है ना। हमिंग बर्ड के द्वारा जो है बिगिनबोलिया के अंतर्गत जो है, बिग्नोनिया के अंतर्गत जो है क्या होता है, परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटलिजिया, है ना, स्ट्रेटलिजिया, स्ट्रेटलिजिया, स्ट्रेटलिजिया के अंतर्गत सन बर्ड के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किसके द्वारा होती है, तो सन बर्ड के द्वारा परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। एक और प्लांट है सेमल और पोंगरा, है ना, एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं क्या, सेमल और पोंगरा, सेमल व पोंगरा, इसके अंतर्गत जो है जो परागण की प्रक्रिया कराई जाती है वो कराई जाती है तो जो है एक जो है कौवे के द्वारा और मैने के द्वारा, किसके द्वारा, कौवा के द्वारा और मैना के द्वारा जो है परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये रही परागण की प्रक्रिया पक्षी के द्वारा। तो आप इसमें लिखेंगे पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली, इसके अंतर्गत लिखेंगे जब परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा हो तो उसे पक्षी परागण कहते हैं, तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इनमें पुष्प रंगीन, गंधहीन, मकरंद युक्त होते हैं। पक्षियां जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण करती हैं तो इनके द्वारा परागण की प्रक्रिया हो जाती है, आप ये नोट कर लेंगे इन प्लांट में जो है कौन कौन से पक्षी द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे घोंघा के द्वारा परागण की प्रक्रिया, मैल्कोफिली, घोंघा द्वारा परागण की प्रक्रिया। घोंघा द्वारा मैल्कोफिली, ठीक है। घोंघा द्वारा परागण की प्रक्रिया यह जो है जल के समीप स्थित, है ना, जलीय पौधे जहाँ पर होते हैं, है ना, जल से समीप जो पौधे स्थित होते हैं, उनमें जो है घोंघा के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। जैसे एक प्लांट है जिमीकंद, है ना, जिमीकंद के अंतर्गत जो है घोंघा के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। तो आप लिखेंगे घोंघा द्वारा परागण मैल्कोफिली, इसमें लिखेंगे जल के समीप स्थित पौधों के अंतर्गत जो है घोंघा द्वारा परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। उदाहरण लिख लेंगे जिमीकंद। नेक्स्ट है चमगादड़ द्वारा, है ना, चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो चिरैप्टरोफिली, है ना, चिरैप्टरोफिली। अब ध्यान से समझेंगे चमगादड़ के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है, ये पुष्प में जो चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया कराई जाती है, इनके पुष्प जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो रंगीन होते हैं। इनमें पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधयुक्त होते हैं यानी सुगंधित होते हैं। और इनके द्वारा जो परागण की प्रक्रिया कराई जाती है सामान्यतः रात में कराई जाती है ना, कहाँ पर कराई जाती है, रात में कराई जाती है। और जो ये पुष्प होते हैं, रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं हमेशा जो है वो किस कलर के होते हैं, तो सफ़ेद रंग के होते हैं। किस कलर के होते हैं, तो सफ़ेद रंग के होते हैं, है ना, सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि रात्रि के समय जो है जो पुष्प वाइट कलर का होता है वो ज़्यादातर जो है रिफ्लेक्ट होता है उससे प्रकाश, इस वजह से जो है उनमें सफ़ेद रंग के फ्लावर में जो है रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं वो सफ़ेद रंग के भी होते हैं। और जो परागण की प्रक्रिया होती है इन्हीं पौधों में, इन्हीं पुष्पों में, इन्हीं रंग के पुष्पों में सामान्यतः देखी जाती है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे चमगादड़
पहले लिखें, हाँ, चमगादड़ द्वारा हेडिंग देंगे। इसमें लिखेंगे ये पुष्प आकार में बड़े व रंगीन, ये पुष्प आकार में बड़े, रंगीन व गंधयुक्त होते हैं। फिर लिखेंगे इसकी गंध से ही चमगादड़ इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसकी गंध से ही चमगादड़ इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनमें परागण की प्रक्रिया कराते हैं। जैसे कदम्ब में, जैसे उदाहरण लिख लेंगे, कदम्ब है ना, कदम्ब में, ठीक है। अब जो है हेडिंग देंगे आप लोग जल परागण, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन। जल परागण, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर इसी क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है। अब जो है जल परागण क्या होता है, पुष्पों में जल द्वारा होने वाले परागण को क्या बोला जाता है, तो जल परागण कहते हैं, है ना। पुष्पों में जल द्वारा परागण की प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जल परागण कहते हैं। अगर जल परागण जल के अंदर हो, है ना, जल परागण की प्रक्रिया जल के भीतरी सतह यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे अंदर के तरफ हो, तो अगर जल के अंदर की तरफ हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोहाइड्रोफिली, है ना। क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली या अधो जल परागण, तो उसे अधो जल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ये सब कुछ आपको कल जो है बता दिया गया था। इसमें लिखेंगे जब जल परागण की प्रक्रिया जल के सतह पर हो, है ना, जल के सतह पर हो, तो उसे अधि जल परागण, है ना, इसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, है ना, ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा वेलिसनेरिया में और हाइड्रिला में, है ना, उदाहरण भी लिख लेंगे, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला आदि, ठीक है। इसमें आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कैसे जल परागण की प्रक्रिया। अब बात यह है कि जल परागण की प्रक्रिया जो होती है, इनमें पुष्प कैसे बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलेंगे कि इनमें पुष्प कैसे होंगे। तो इनमें भी जैसे वायु परागण की प्रक्रिया हुई, इनमें जो है किसी भी तरह के पुष्प के रंग के, है ना, पुष्प के ये रंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रायः कैसे होंगे, तो रंगहीन होंगे। इनमें किसी भी तरह का गंध नहीं होता है, तो ये गंधहीन होते हैं। इनमें मकरंद भी नहीं बनते हैं, तो ये मकरंदहीन भी होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कैसे होंगे, मकरंदहीन होते हैं। इनमें जो परागकण होते हैं, परागकण भी हल्के होते हैं। परागकण कैसे होंगे, तो परागकण भी हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के होंगे और शुष्क होंगे, शुष्क भी होते हैं और चिपचिपे होते हैं, है ना। इनके परागकण के ऊपर मोम जैसी संरचना होती है, मोम जैसी लेयर लगी होती है, जैसी लेयर
मोम जैसी परत होती है जिससे क्या होता है कि ये परागकण आसानी से पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक सके, है ना। तो वर्तिकाग्र यानी जो स्त्री केसर होता है ना, मतलब वर्तिकाग्र वाला भाग होता है स्त्री केसर का, उस पर वो भी जो है कैसा होता है, तो मोम युक्त होता है, जिससे जो है कि ये जो परागकण है वो आसानी से उसके ऊपर चिपक सकें, है ना। तो इसके पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं, हल्के होते हैं, और जो है इनके ऊपर मोम जैसी परत होती है जिससे उनके परागकण वर्तिकाग्र पर आसानी से चिपक सकें और परागण की प्रक्रिया हो सके। ठीक है, अब जो है इतना आप नोट डाउन करेंगे। जल परागण के अंतर्गत नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे, है ना, उदाहरण तक आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप जो है नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे जल परागण की विशेषता। जल परागण की विशेषता, अब विशेषता के अंतर्गत आप लिखेंगे ये पुष्प, पहला पॉइंट लिखेंगे, ये पुष्प रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। मकरंदहीन होते हैं। इनमें, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इनमें परागकण हल्के होते हैं। इनमें परागकण हल्के होते हैं तथा इन पर मोम जैसी पदार्थ तथा इन पर मोम जैसे पदार्थ लगे होते हैं जिससे ये जल में सड़ने से बच सकें, जिससे ये जल में सड़ने से बच सकें। ठीक है, ये मोम जैसी संरचना वर्तिकाग्र से चिपकने में आसानी होती है, वर्तिकाग्र से चिपकने में आसानी होती है या सहायता होती है, लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है ये पूरी तरह से परागण की प्रक्रिया हमने पढ़ लिया, परागण की प्रक्रिया समाप्त हुआ यहाँ पर। अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें पर परागण की प्रक्रिया जो थी उससे क्या हानि है और क्या लाभ है। पर परागण से क्या हानि है, तो पर परागण से जो उत्पन्न बीज होंगे, पर परागण की प्रक्रिया में जो उत्पन्न होते हैं बीज, वो जो होते हैं उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है? विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक इनमें अनुवांशिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलेंगी। जैसे अब एक प्लांट है जो है दोनों सेम जाति के हैं लेकिन अलग अलग पुष्प पे हैं, अलग अलग प्लांट पे हैं। ठीक है, तो इनमें अनुवांशिक क्या होता है कि विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, जो है आगे देखने को मिलती रहती हैं। और जो इनमें पुष्प होते हैं वो भी अलग प्रकार के बनते हैं, चटकीले होते हैं, गहरे रंग के बनते हैं, है ना। और जो है इनमें रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता होती है, उससे लड़ने की क्षमता बनती है, और नई नई पीढ़ियों का क्या होता है, विकास होता जाता है। नई नई पीढ़ियों का विकास होगा और अच्छी तरह के किस्म के बीजें भी उत्पन्न होती जाती हैं पर परागण की विधियों से। ठीक है, अब जो पौधे होते हैं उनमें जो हानिकारक गुण हुए वो भी क्या कर सकते हैं, पर परागण के माध्यम से उनको पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब पर परागण से हानियां क्या होती हैं, तो पर परागण की जो क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया वो अनिश्चित होती है, क्योंकि यह जो है बाह्य साधनों पर स्थित है ना। पर परागण क्या है, बाह्य साधनों पर स्थित है। अब परागण की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये कीटों के माध्यम से होगी, बहुत सारे जो है जंतुओं के माध्यम से हो सकती है। तो ये जो है दीर्घकालिक भी प्रक्रिया हो सकती है परागण की प्रक्रिया, है ना। इस तरह से जो है कि कीट और प्लांट एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर हैं, जिससे उनकी जो है कि वंशागति हो सके, जिनसे उनकी क्या हो सके, वंशागति हो सके। ठीक है, अब जो पुष्प हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, अपनी वंशागति को बढ़ाने के लिए उनमें कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पुष्पों के अंतर्गत क्या करते हैं, कलर, है ना, चटकीले रंग के, मकरंद युक्त, है ना। तो उनकी जो है बहुत सारी एनर्जी भी क्या होती है, व्यय होती है, खर्च होती है इसके अंतर्गत, है ना। तो आप जो है हेडिंग देकर लिखेंगे पर परागण से लाभ, पर परागण से लाभ। इसके अंतर्गत आप लिखते चलेंगे पर परागण के अंतर्गत। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, परागण से उत्पन्न बीज बड़े और स्वस्थ और अच्छी किस्म के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इनसे बनने वाले फल, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इनसे बनने वाले फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं और अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, पर परागण द्वारा नई नई किस्म के जातियों के बीज उत्पन्न कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब अगली हेडिंग देंगे पर परागण से हानियां। इसमें लिखेंगे पर परागण द्वारा परागकण की क्रिया
अनिश्चित होती है क्योंकि यह बाह्य साधनों जैसे कीटों पर, वायु पर, जल पर निर्भर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन पुष्पों में सुगंध, चटकीले रंग, मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है जिससे अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है और अधिक ऊर्जा का खर्च होता है या ह्रास होता है। ठीक है, तो ये सारी हमने परपरागण की विधियां पढ़ ली। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कृत्रिम परागण।